किया उसने? वही पासे के खेल में सारे राज छिपे हैं। मेरा मन कहता है कि उसने सभी पासे पर एक ही संख्या लिखी थी, इसलिए उसने जब भी पासा फेंका वही संख्या निकली। अच्छा, अब समझ में आया कि बहन ने उस खेल में कैसे जीत हासिल की। सारा दोष सेनापति का है। वही था जो सिंहासन के लालच में तेरी बहन से ये सब करने को कहता था। अब क्या किया जाए? बहन तो उसकी बातों में अंधी हो गई है। अगर ऐसा होता चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब एक ही तरीका है, उस पासे को लाना होगा, तभी सारे राज खुलेंगे। कैसे लाएंगे? उसका तरीका भी है। मैं कल सुबह राजमहल में भिक्षाटन करने जाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। मैं चलूंगी, लेकिन अगर मुझे पहचान लिया तो? नहीं नहीं, तुझे कोई नहीं पहचानेगा। ऐसे तुझे भिखारिन बना दूंगी कि राजा भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलो, कल हम राजमहल में घुसेंगे। क्यों राजकुमारी, अब बताओ मुझे, तुम और कितना देर करोगी? अरे बहुत दिन हो गए हैं, अब तो हमें शादी कर लेनी चाहिए ना। मैं कब से तुम्हें कह रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। इतना अधीर क्यों हो रहे हो सेनापति? मैं तो हूं ही। आज नहीं तो कल हम शादी कर लेंगे। अरे हाँ, कर लूंगी कर लूंगी, ये कहकर ना मुझे अब और उम्मीद में मत रखो। देखो, तुमने सोचा है कि मैं कुछ नहीं समझता। मुझे काम पर लगाकर अब तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। जब तक समझ नहीं आए चुप रहो। अगर मुंह खोला तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तुम ये मत भूलो राजकुमारी कि मैं इस राज्य का सेनापति हूं। कभी भी विद्रोह करके तुम्हें बंदी बना सकता हूं, समझे? तुम ये ना भूलना, मैं इस राज्य की भावी रानी हूं। मैं तुम्हें किसी भी समय फांसी पर लटका सकती हूं। अरे तो तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो राजकुमारी? मैं तुमसे प्यार करता हूं। सुन रहे हो? पासाबती कन्या का पासा खेल देखो, जल्दी आओ। साथ ही राजकुमारी का जादू भी देखो सामने से। पासाबती कन्या का पासा खेल? वाह, आजकल पासा खेल भी भिखारियों के हाथ में आ गया। आज्ञा राजकुमारी। महल के सामने से वो कौन जा रहे हैं? पासा खेलने पर क्या बात बता रहे हैं? वो विदेशी राजकुमारी और राजकुमारियां हैं। पासे से जादू का खेल दिखाती हैं। जादू का खेल? वो तो मुझे बहुत पसंद है। उन्हें कहो कि महल में आए, मैं आज उनका जादू देखूंगी। ठीक है राजकुमारी, मैं तुरंत उन्हें लाती हूँ। राजकुमारी, बताओ, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगी? मैंने कहा ना, जब समय होगा तब सोचूंगी। अब तुम जाओ, मैं पासा खेल देखूंगी। आओ बूढ़ी माँ, आओ, ये हैं हमारी राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी। तो तुम क्या खेल दिखाओगी? हम कोई भी जादू का खेल दिखा सकते हैं राजकुमारी। आप किस खेल को देखना चाहती हो, बताइए। ठीक है, तो अपने कमाल से मुझे एक शुक पक्षी बनाकर दिखाओ। ठीक है, ये क्या मुश्किल है। ये देखिए शुक पक्षी राजकुमारी। ये क्या? जादू का पक्षी बोल भी रहा है? अच्छा, अब तुम मुझे 3 रंगों के 3 गुलाब बनाकर दिखाओ। ये कोई कठिन काम नहीं। शुक पक्षी से कहो तो वो गुलाब ले आएगा। क्या ऐसा है? फिर सुनो, मेरे लिए गोपाल फूल ले आओ। ये पक्षी भी जादू जानता है? हाँ, यही तो देख रही हूँ। तो क्या तुम अकेले जादू दिखाती हो? साथ जो आई है वो कुछ नहीं कर सकती?
वो भी कर सकती है राजकुमारी, वो तो और बड़ा जादू दिखाएगी। ठीक है, तो दिखाओ। मेरे जादू देखने के लिए एक जोड़ी पासे के मोहरे लाने होंगे। ठीक है, मेरे पास एक जोड़ी पासे के मोहरे हैं। दासी, उन्हें ले आओ। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी लाती हूँ। क्या राजकुमारी, सुना है कि महल में नई जादूगरनी आई है? हाँ बाबा, वही जादूगर है। प्रणाम महाराज, हमारे इस जादू के शो में आपका स्वागत है। हाँ बिल्कुल, तो क्या जादू दिखाओगी तुम लोग, बताओ। देखिए कितना सुंदर पक्षी है। सिर्फ शुक पक्षी नहीं महाराज, हम और भी जादू दिखा सकते हैं। अभी एक और जादू आपको दिखाती हूँ। ठीक है, शुरू करो। ये लीजिए राजकुमारी, आपके पासे आ गए। ये पासावती को दो। ये क्या आपका खुद का पासा है राजकुमारी? हाँ, ये मेरा पासा है। लेकिन मुझे लगता है ये आपका नहीं, किसी और का है। नहीं, ये मेरा है। सेनापति ने पासा खेलने के दौरान इसे मुझे दिया था। ठीक है, तो महाराज देखिए, आप इस पासे की गोटियों को देखिए, इन्हें कुछ समझ पाते हैं या नहीं? अरे नहीं, अब तो मैं पकड़ा गया। इस पासे में चारों ओर एक ही नंबर लिखा है। हे भगवान! है ये क्या? ये पासा ऐसा क्यों है? अरे बाकी सारे पासे में तो अलग अलग अंक होते हैं, लेकिन इस पासे में तो सभी तरफ एक ही अंक है। ये क्या माजरा है? अभी तक नहीं समझे महाराज, आपकी बड़ी बेटी ने इस पासे में एक ही नंबर डालकर उस दिन का खेल जीत लिया था। हैं? सचमुच राजकुमारी, तुमने ये किया था? नहीं बाबा, ये मतलब ये सब सेनापति की गलती है। उसी की बुद्धि से मैंने ये किया था। क्या मैंने ये किया? आप उसकी बात मत मानिए महाराज, उसने आपसे झूठ बोला है। मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया सेनापति। अब नहीं, बस तुम भी इसमें शामिल हो। नहीं तो तुमने सब कुछ देखकर भी हमें सच क्यों नहीं बताया? बोलो। अरे मैं बूढ़ा हूं तो क्या हो गया? अरे मैं बूढ़ा हूं तो ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन तुम तो सब कुछ देख रहे थे ना। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? अब मेरी गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हारी कोई माफी नहीं होगी। तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। उससे पहले हमें हमारी छोटी राजकुमारी को ढूंढ कर लाना होगा महाराज। उस दिन की बेइज्जती के बाद वो कहाँ चली गई, कौन जानता है। हाँ, छोटी राजकुमारी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है दासी, वो हमारे सामने ही है। सामने है? आप क्या कह रहे हैं? सभी की आंखों में धोखा दे सकती हो, लेकिन मेरी आंखों में नहीं। मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम मेरी छोटी राजकुमारी लीलावती हो। आप सही पहचान गए महाराज, वो आपकी छोटी राजकुमारी है। वो काफी समय तक मेरे साथ भिखारी बनकर रही। आज मौका पाकर मैंने उसे आपके पास वापस भेज दिया। तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है बूढ़ी। मैं कभी भी तुम्हारा ये एहसान नहीं चुका पाऊंगा। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अचिनपुर के राजा का कर्ज चुकाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये मत कहो, आज से तुम मेरे साथ इस महल में रहोगी, और बाबा, दीदी और सेनापति को तुम माफ कर दो। शायद वो अब अपनी गलती समझ चुके होंगे। हाँ बाबा, हमें माफ कर दो। ठीक है,
लीलावती ने कहा है तो हम तुम्हें माफ कर देते हैं।